आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति 1.25 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसे है। इसके लिए हमारे पास चार विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है? निकट दृष्टिदोष, दूसरा है दूर दृष्टिदोष और तीसरा है जरा दूर दृष्टिता यानी जरा दूर दृष्टिदोष और यहाँ पे चौथा है मोतिया बिंद। ठीक, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे ये कंडीशन कौन सी है। इसके बाद यहाँ पे हम विकल्प अपना मैच करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये चित्र दिया हुआ है। ये चित्र हमारा क्या क्या होता है? नेत्र की संरचना को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, जो सबसे बाहरी भाग होता है, इसका उसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये आइरिस का पर्दा होता है। ठीक है, और पर्दे के बीच में एक छोटा सा यहाँ पे छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। ठीक है, इस पुतली के द्वारा क्या होता है कि आंख के अंदर प्रवेश करने वाला प्रकाश नियंत्रित होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक लेंस होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे उत्तल लेंस की प्रकृति का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये लेंस क्या होता है, यहाँ पे सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा यहाँ पे टिका होता है और यहाँ पे इस तरीके से ये जो है नेत्र की संरचना होती है। तो यहाँ पे कोई भी वस्तु होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा रेटिना बनता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस लेंस की एक यहाँ पे जो विशेष बात होती है कि ये क्या करता है कि ये यहाँ पे जो है अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकता है। ठीक है, तो फोकस दूरी को कम या अधिक करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है कि लेंस से लेके रेटिना तक की दूरी क्या होता है, यहाँ पे सामान्य आंख के लिए ये क्या होता है, ये जो है हमारा लेंस से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी होती है। ठीक, अब प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे फिक्स हो गई। ठीक, और वस्तु हमारी क्या है कि अलग अलग जगह पे रखी रहती है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोकस दूरी इसकी अलग अलग होनी चाहिए, तभी हमारा प्रतिबिंब हमारा रेटिना पे हमें प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम पास की वस्तु में देख रहे होते हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ पे सिलियरी मांसपेशियां इस पे दबाव डालती है और इसकी फोकस दूरी कम या अधिक हो जाती है। ठीक है, मतलब पास की वस्तुओं को देखने में कम और जब दूर की देखते हैं तो अधिक हो जाती है फोकस दूरी। ठीक, तो सामान्य आंख के लिए भी क्या होता है कि एक सीमा के अंतर्गत ही रखी वस्तुओं को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए हम आपको बता दें कि जो स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। यानी कि हम यूँ कहें कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे अगर वस्तु रखी है हमारे आंख से तो उसको हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, मतलब देखने के लिए यहाँ पे क्या, ये हमने मान लिया यहाँ पे इसका नियर पॉइंट यानी यहाँ पे क्या है, ये निकट बिंदु है, इसको हमने एन से दिखाया। तो सामान्य आंख के लिए जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है, वो 25 सेंटीमीटर होता है आंख से। यानी कि यहाँ पे किसी वस्तु को अगर हमें स्पष्ट देखना है तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी जो है अनिवार्य है। ठीक, और ऐसे ही इसका जो है क्या होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। यानी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए हम अनंत तक की वस्तुओं को हम यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है क्या, इसका एग्जाम्पल होता है हमारा क्या है, हम देख लेते हैं यहाँ से क्या, तारे। तो तारों की जो दूरी है वो यहाँ से अनंत मानी गई है। तो यानी यहाँ पे क्या होता है कि अनंत तक की दूरी को हम यहाँ पे देख सकते हैं और उस समय हमारी आंख श्रांत अवस्था में होती है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, नेत्र में कुछ दोष उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि जो ये निकट बिंदु है, ठीक है, इसे निकट बिंदु कहते हैं। ये निकट बिंदु क्या होता है, कुछ यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से और अधिक दूर पे हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे क्या होगा कि वस्तु को अगर जो है कोई भी चीज़ पढ़नी है या किसी भी चीज़ को स्पष्ट देखना है तो उसको 25 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब जितना उसका निकट बिंदु हो गया है उस निकट बिंदु तक कम से कम रखना होगा। ठीक, तो इससे क्या होता है, वस्तु को पास की मतलब व्यक्ति को जिसके ये दोष उत्पन्न हो गया है उसको पास की वस्तुओं को देखने में समस्या होती है। ठीक, यानी निकट बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु जो है यहाँ पे थोड़ा सा दूर चला जाता है, दूर शिफ्ट हो जाता है। ठीक, ऐसे ही क्या होता है, कुछ यहाँ पे दोष इस प्रकार के होते हैं कि जो दूर बिंदु है वो जो है निकट यानी एक निश्चित दूरी पे आ जाता है जो कि अनंत पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर उस दूर बिंदु से दूर की चीज यानी जैसे कि हमने मान लिया अब कोई यहाँ पे दोष से पीड़ित नेत्र है, उसका जो दूर बिंदु है वो यहाँ पे एफ डैश हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे ये मान लीजिए जो है कहाँ पर है, ये किसी भी दूरी पर है तो इसके इस तरफ दूरी मतलब उससे दूर पे रखी वस्तु को वो आंख स्पष्ट नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि मान लो वो व्यक्ति कहीं जा रहा है बाहर तो उसको दूर की वस्तुएं जो है साफ नहीं दिखाई देगी, तो उसे गाड़ी वगैरह चलाने में दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो इसके निवारण के लिए हम लोग चश्मे लगाते हैं और चश्मा में क्या होता है, लेंस हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 1.25 मीटर से अधिक दूरी पर
रखी वस्तुओं को साफ नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, उसको पास की वस्तुओं को देखने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसका जो दूर बिंदु है वो 1.25 मीटर हो गया। मतलब दूर बिंदु के मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि इससे अधिक दूरी पे वो नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो दूरी है, ये वो अधिकतम दूरी है जहां तक वो देख सकता है, ठीक है। और वो अधिकतम दूरी जहां तक कोई नेत्र देख सकता है उसे हम कहते हैं क्या, उसकी उस बिंदु को, उस दूरी के बिंदु को कहते हैं क्या, उसका दूर बिंदु, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या, ये जो एफ डैश की हम बात कर रहे थे यही वो दूरी हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये 2 से पीड़ित नेत्र है और ये इसका क्या है, ये इसका जो है दूर बिंदु है, ठीक। तो दूर बिंदु कितना है, 1.25 मीटर है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, अब वस्तु अगर मान लो इसके इधर रखी है, 2 मीटर पे रखी है, तो वो जो है ये नेत्र स्पष्ट नहीं देख पाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे लेंस प्रयोग में लाना होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे बता दें, यहाँ पे जो दोष होता है वो नाम के, वो लक्षण के विपरीत होता है। जैसे कि अगर हम निकट की चीजें नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको दूरदर्शी दोष है। और अगर दूर की वस्तुओं को देखने में समस्या आ रही है, इसका मतलब क्या, उसको निकटदर्शी दोष है। तो यहाँ पे जो समस्या आ रही है वो दूर की चीजों देखने में, ठीक है। बाकी उसको पास की वस्तुएं तो साफ दिख रही हैं, यानी इसको यहाँ पे अगर 1.25 मीटर से अधिक दूरी पे वो नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसको दूर की वस्तुओं को देखने में यहाँ पे समस्या है, ठीक है। यानी उसको यहाँ पे क्या है, उसको यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। ठीक। तो जब भी जो है दूर की वस्तुओं को देखने में समस्या हो तो निकटदर्शी दोष है, और जब पास की वस्तुओं को देखने में समस्या हो, यानी यहाँ पे क्या, जो उसका निकट बिंदु है, हमसे अगर क्वेश्चन ऐसा कहा जाता कि मतलब उस व्यक्ति को कम से कम जो है 1.25 मीटर दूरी चाहिए, ठीक है, अधिक से अधिक दूरी नहीं, कम से कम किसी वस्तु को देखने में 1.25 मीटर जो है दूरी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर उसमें क्या है, अधिकतम वो जो है आराम से देखता है, यानी दूर, उसका जो दूर बिंदु है वो वहीं रहता है अनंत पे, ठीक है। दूर की वस्तु देखने में उसे कोई समस्या नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो इसका उल्टा कहा गया है, इसका यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1.25 मीटर से अधिक दूरी पे वो रखी वस्तुओं को साफ नहीं देख पा रहा है। यानी यहाँ पे क्या, इससे दूर की वस्तुओं को देखने में समस्या उसको हो रही है, यानी उसका जो दूर बिंदु है वो खिसक के कहाँ पे आ गया है, 1.25 मीटर पे आ गया है, यानी दूर की वस्तु देखने में समस्या हो रही है। यानी यहाँ पे इसको क्या है, इसको निकटदर्शी दोष है। अब अपने विकल्प को मैच कराते हैं, यानी यहाँ पे हमारा जो, यहाँ पे जो पहला विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प गलत हो गया। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।